नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी और इस दौरान मंच से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार केंद्र से मदद मांगते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। आगे भी हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए मांग करते रहेंगे। वहीं जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को पहले से ज्यादा दिया है। राजस्व को के रूप में छत्तीसगढ़ को ज्यादा दिया। यहां लगातार विकास के काम हो रहे हैं। देश के अध्यक्ष अरुण साहू जी। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस सरकार में नहीं हो सकता विकास। पीएम मोदी ने कांग्रेस के शराबबंदी के वादे को लेकर कहा कि अपने 36 वादे में शराबबंदी का भी उनका वादा था। 5 साल बाद भी वो पूरा नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसी गंगा की झूठी कसम खाते हैं। ये लोग अपने घोषणा पत्र के वादे भूल गए। अखबारों में भरी पड़ी है घोटालों की जानकारी। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज केवल झूठ परोस कर गए हैं। उनके दौरे से छत्तीसगढ़ को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उन्होंने यूपीए सरकार की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी धान खरीदी और गंगाजल के बारे में भी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धान नहीं खरीदती, हम धान खरीदते हैं। अगर केंद्र को धान खरीदना है तो पंजाब की तरह FCI से खरीदे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है। आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उधर ग्वालियर में कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि बीजेपी का दलित लोगों पर नकली फोकस है। दलित वोट फासिस्ट लोगों के झांसे में नहीं आएगा। बीजेपी और शेड्यूल कास्ट की स्थिति चूहे और बिल्ली जैसी है। बिल्ली चूहे को साधने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उसे खा जाएगा। मैं उसी बात पर अभी भी अडिग हूं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा 50 सीटें जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए हैं चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। तो ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनसुख मंडाविया को छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाया गया। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश के चुनाव का प्रभारी बनाया। अश्विनी वैष्णव को MP के चुनाव सह प्रभारी की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि इस बार विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरेगी। प्रदेश में आदिवासियों का अत्याचार, भ्रष्टाचार, महाकाल लोक घोटाले सहित कई मुद्दों पर सरकार से जवाब लिया जाएगा। आदिवासी समाज की इज्जत है। महाकाल जैसे मंदिर की आस्था के केंद्र को लूटने का काम किया है। 300 करोड़ का बजट 850 करोड़ में खर्च किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में सरकार को घेरेंगे।
मोदी सरनेम के मामले पर आज गुजरात कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत कई विधायक और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार केवल राहुल गांधी से डरती है, राहुल गांधी के सच का सामना केंद्र सरकार नहीं करती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब सभी समाज और जातियों को साधने के लिए समाजों की बैठकें आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने घर पर सभी समाजों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और इस बैठक में प्रदेश भर से कांग्रेस से जुड़े सभी समाज के लोग मौजूद रहे। उधर कुछ समाज ने कमलनाथ से आगामी चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व और सरकार आने पर अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। कमलनाथ ने सर्व समाज की बैठक में प्रतिनिधियों से बातचीत की और किसी के भी बहकावे में ना आकर कांग्रेस का साथ देने की अपील की है। आदिवासी वोटर्स को लेकर बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई ने पार्टी के एजेंडे को लेकर खुलकर बयान दिया है। अजय विश्नोई ने कहा है कि पार्टी आदिवासी वर्ग पर फोकस कर रही है। समझदार वही होता है जो ठोकर लगने पर संभल जाए। विश्नोई ने आगे कहा कि साल 2018 में बीजेपी को आदिवासी सीटों पर ठोकर लगी थी, अब इसे लेकर सुधार किया जा रहा है। समझदार आदमी का काम है कि जहां ठोकर लगे उसको संभाल के निकाल लेना। तो हमने भाजपा ने जहां 2018 में ठोकर खाई थी उसको दोबारा ठोकर ना लगे उस दिशा में ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं और इस बार आदिवासी हमारे पक्ष में खड़ा हुआ दिख रहा है। लाडली बहना योजना के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने सीखो कमाओ योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को साधने के कार्यक्रम तय किए हैं और इसकी जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। वैभव पवार ने बताया कि युवा मोर्चा पूरे जुलाई महीने में सीखो कमाओ योजना का लाभ लेने में युवाओं की मदद करेगा। रायगढ़ में नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी खुद के लिए भवन की व्यवस्था नहीं कर पाई है। यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से किराए के भवन में चल रही है। इधर लेट लतीफी के लिए भाजपा राज्य सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस ने हाल ही में कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया, लेकिन देश विरोधी बयान का मामला कन्हैया कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब बीजेपी ने कन्हैया कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। आज भोपाल में बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने और राष्ट्रद्रोह होने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा 5 सूत्री मांग को लेकर आज हड़ताल पर है। इसके चलते आज पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मंत्रालय के तमाम कर्मचारी कामकाज ठप कर हड़ताल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हड़ताल को रोकने की सख्त चेतावनी भी दी गई। इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी कामकाज बंद करके हड़ताल कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। जहां जगह था वहां पर सब बैठ। अगली खबर भोपाल से, जहां पर पुलिस कर्मी ने महिला को थप्पड़ मारा और मासूम की मौत पर रो रही महिला को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा। सांप के काटने के बाद इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई थी। बच्चे को गले से लगाकर उसकी मां रो रही थी और इसी दौरान पोस्टमार्टम के लिए बच्चे का शव छीनते वक्त पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाला पुलिसकर्मी अब लाइन अटैच कर दिया गया। छतरपुर में डीआईजी ऑफिसर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छतरपुर से और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डीआईजी ऑफिस के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। छतरपुर से खड़ी कार में आग लग गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है, लेकिन खरोरा में भूजल स्तर 400 फीट से नीचे चला गया है।
कई बोरवेल बंद पड़ चुके हैं, कई जगह रुक रुक कर पानी आ रहा है। नगर पंचायत खरोरा में नल जल सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। वहीं बीते 7 सालों से महानदी के समोदा बैराज से पानी की आपूर्ति के लिए जिस योजना पर काम हो रहा है वो भी उदासीनता की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। योजना का बजट बढ़कर अब 26 करोड़ हो चुका है। मामले पर जिम्मेदारों का कहना है कि काम वापस शुरू किया गया है, जल्द ही निर्माण पूरा होगा। ग्वालियर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर युवक का पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद बदमाशों ने युवक से पैर के तलवे चटवाए। चलती कार में इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर की घटना बताई जा रही। तो ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर एक युवक से पैर के तलवे चटवाए गए और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वास्तव में कहां का वीडियो है। ग्वालियर भाषा शैली से ग्वालियर का वीडियो होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच करेगी। सुकमा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। मिनपा, बुरकापाल जैसी बड़े नक्सली हमले में शामिल महिला नक्सली कवासी भीमे ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुकमा एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ के सामने उसने आत्मसमर्पण किया है। इस महिला नक्सली पर 8 लाख का इनाम था। भीमे नक्सलियों की सबसे मजबूत माने जाने वाली बटालियन नंबर 1 की सदस्य थी। सुकमा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत उसने मुख्यधारा में आने का फैसला लिया। सतना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवां शराबखोरी का अड्डा बन चुका है, जहां पर पदस्थ डॉक्टर नागौरी और पुष्पेंद्र सिंह सरकारी अस्पताल के कमरे में बैठकर मांस मदिरा का सेवन करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। अस्पताल में रात की ड्यूटी में पदस्थ डॉक्टरों की नॉनवेज और शराब की पार्टी की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी शिकायतें भी मिल रही है कि इमरजेंसी केस भी अस्पताल में नहीं देखे जा रहे और आए दिन यहां पर हंगामे के हालात बनते रहते हैं। सीधी कांड पर सोशल मीडिया में की गई एक पोस्ट को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हबीबगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे की ओर से शिकायत की गई थी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने कहा कि सीधी कांड को लेकर पोस्ट किया था, जिस पर एक रिपोर्ट की गई। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईओडब्ल्यू ने सागर में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के घर पर छापेमार कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे शहर की पौष शताब्दीपुरम कॉलोनी के आलीशान मकान में रहते हैं, जहां पर आज सुबह ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। तो ये 2 तस्वीरें आपको बता दें, अमरीश दुबे की अकूत दौलत यहां पर सामने आई है छापेमार कार्रवाई में। प्राथमिक जांच में ईओडब्ल्यू को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के पास से उनकी आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति का पता चला है। निकायों का बिजली बिल कम करने और ऊर्जा बचाने के लिए 5 साल पहले रायगढ़ नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में कन्वर्ट किया गया था। स्ट्रीट लाइट की खरीदी पर तकरीबन 65 लाख रुपए खर्च किए गए। शासन की योजना के मुताबिक तब पुराने हैलोजन और लाइट्स को नगर पंचायत और पालिकाओं को कम दरों पर वितरित करना था, लेकिन 4 साल होने के बाद भी पुराने बल्बों और हैलोजन को कोई हिसाब नगर निगम के पास नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।